बताएंगे कि ऐसे बाजार में एक्शन कहाँ देखने को मिल रहा है खबरों के दम पे। शरद बताइए। जी बिल्कुल, जेएसडब्ल्यू स्टील के नतीजे में जो इम्पोर्टेंट बात आती है वो आती है एबिडा पर टन। वो जो है लगभग 30% गिर दिया था सिक्वेंशियली। थोड़ी सेलिंग प्रेशर ज़रूर देखने मिली थी और हायर कॉस्ट और रॉ मटेरियल के कारण जो है स्प्रेड्स में भी इम्पैक्ट आया। और हमारे सिस्टर चैनल में जो है मैनेजमेंट ने आज ही कहा कि आगे जाते हुए जो स्टील प्राइसेस की प्राइस हाइक्स देख रहे हैं अप्रैल और मई में, और एबिडा पर टन जो एक्सपेक्टेड है कि इम्प्रूव करेगा क्योंकि लोअर रॉ मटेरियल कॉस्ट आ रहे हैं और प्राइसिंग जो इन्वायरमेंट है स्टील की वो भी स्टेबल है। तो कमेंट्री पॉजिटिव आ रही है और ओवरऑल नतीजे भी स्ट्रॉन्ग हैं। हालांकि ऑफकोर्स ऑपरेशनल नंबर्स के कारण स्टॉक में थोड़ी सी प्रेशर आई है। दूसरा स्टॉक रहेगा नेस्ले। यहाँ पे जो है शेयर होल्डर्स ने टर्न डाउन कर दिया कंपनी की प्रपोजल, जहाँ पे वो रॉयल्टी पे आउट के बारे में बात करते थे, जहाँ पे रॉयल्टी बढ़ने की जो थी जो प्रस्ताव रखा गया था उसको लेके शेयर होल्डर्स ने जो है खारिज किया है। 75 बेसिस पॉइंट्स का इम्पैक्ट है मार्जिन में जो 5 साल में होने वाला था, अब वो नहीं हो सकता है। ये इसका इंपॉर्टेंट बात है। अब ऑफकोर्स ये जो अप्रैल के महीने में ये बात हुई थी कि जो लाइसेंस फी है जो एग्जिस्टिंग 4.5% का उसको बढ़ा के 5.25% टर्नओवर का कर देंगे अगले 5 साल में। तो उस टाइम जब अनाउंसमेंट आया तो स्टॉक में सेलिंग प्रेशर आया था और अब थोड़ी रिकवरी आ रही है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज चौथे तिमाही के नतीजे स्ट्रॉन्ग आए थे। सेल्स वॉल्यूम भी डबल डिजिट में स्ट्रॉन्ग ग्रो किया और जो अभी अभी कॉन कॉल हो रही है जहाँ पे मैनेजमेंट ने कहा कि मार्च में जो रिकवरी हुई है उनके अनुमान से बेहतर हुई है और शार्प रिकवरी सिक्वेंशली देखने मिली है। एचएल के कॉन कॉल में भी डबल डिजिट ग्रोथ का अनुमान है, एक्सपेक्टेशंस है ऑर्डर्स फ्लोज में भी, और वित्त साल 2025 में 33% तक का एबिडा मार्जिन आ सकता है और वही 1.2 लाख करोड़ का ऑर्डर देखने मिल सकता है। जी के चौथे तिमाही नतीजे ऑपरेशनली स्ट्रॉन्ग आए हैं और जो Z5 के लॉसेज हैं वो आगे जाते हुए कम होंगे। ये मैनेजमेंट का कमेंट्री आया। इसका मतलब ये मार्जिन एक्रेटिव देखने मिल सकता है क्योंकि जो डिजिटल बिजनेस में स्पेंड्स होती है वो बहुत हाई होती है। और जो गाइड जो किया है एबिडा मार्जिन का वो 18 से लेकर 20% का किया अगले 2 साल में, और वही जाइडस लाइफ हमारा आखिरी स्टॉक रहेगा। नतीजे तो अच्छे आए हैं लेकिन जो कमेंट्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि डबल डिजिट ग्रोथ सारे ही बिजनेस में आएगा इंक्लूडिंग डोमेस्टिक बिजनेस का। जो डोमेस्टिक बिजनेस की बात करूँ तो स्पेशलिटी प्रोडक्ट और बायोसिमिलर ये 2 सेगमेंट हैं जहाँ पे अच्छी ग्रोथ ड्राइविंग देखने मिल सकती है। तो ये अहम स्टॉक्स है जहाँ पे इस सेकेंड ट्रेडिंग सेशन में आपको फोकस में रखना चाहिए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया शरद।